तो जी आज हमें दिल्ली के 13 होटल में, जहां पे भाई बहुत अमेजिंग तरीके की वेजिटेरियन डिशेज आपको सर्व की जाती है। और कहते हैं भाई इनके यहाँ की डबल फ्राई दाल मखनी अगर एक बार आपने खा ली ना तो आप अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। जब मैं 10 साल का था ना तब से अपने मम्मी पापा के साथ इस होटल में आता हूं और आज ये होटल आपके लिए लेके आया हूं। भाई यहाँ की दाल मखनी, यहाँ का साग, यहाँ की कढ़ाई पनीर, यहाँ की कड़ी, यहाँ की कोई भी सब्जी आप ले लें, सारी की सारी देसी घी के अंदर ही तैयार की जाती है। आइए आपको लेके चलता हूँ 13 होटल में और दिखाता हूँ किस तरीके से इनका ये खाना तैयार होता है और क्यों लोग दीवाने हैं इनके इस स्वाद के। आइए तो आ गए हैं जी हम आपको खिलाने के लिए दिल्ली एनसीआर की सबसे बेहतरीन दाल मखनी, जो कि मिलती है आपको 13 होटल पे। जी हाँ, ये वही दाल मखनी है जिसकी दीवानगी एक्सट्रीम लेवल की है, अलग लेवल की है। और लोग कहते हैं भाई अगर आपको दिल्ली एनसीआर में सबसे बेहतरीन दाल मखनी खानी है ना, कड़ी हुई दाल मखनी खानी है, रबड़ीदार दाल मखनी खानी है, मलाईदार दाल मखनी खानी है ना, तो लुक नो फर्दर, करोल बाग के 13 होटल में आइए और इनकी दाल मखनी एक बार अगर आपने खा ली ना तो आप बाकी सारी जगह की दाल मखनी का स्वाद भूल जाओगे। डबल तड़के में इसको तैयार किया जाता है, देसी घी की खुशबू आती रहती है, सौंधी सौंधी, और जो दाल आप देख रहे हैं ना कड़ती रहती है। अभी जब मैं आया था तो ये पूरे का पूरा देग जो थी वो भरी हुई थी दाल से। अब ये कड़ के जो दाल है ना वो आधी हो चुकी है और इसी तरीके से इसको कॉन्टिन्यूसली काटते रहेंगे ये सुबह से लेके रात तक। एक लॉट खत्म होता है, दूसरा लॉट रिफिल के लिए आ जाता है और ये लॉट दर लॉट जो दाल मखनी है ना इनकी बिकती रहती है। बढ़िया तरीके से कड़ी कड़ी दाल है। ये तो सिर्फ एक मुआयना है, ये तो सिर्फ एक तड़का है। दूसरा तड़का जब लगता है ना घी का या मक्खन का, आपकी चॉइस का, भाई इसका स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप हैं वेजिटेरियन, अगर आपकी भी है दाल मखनी जानना, तो भाई 13 होटल करोल बाग में आइए, इनकी ये स्पेशल दाल मखनी खाइए और कमेंट्स में जाके मुझे जरा बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रिकमेंडेशन, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में इनका नाम अव्वल दर्जे पे है भाई। ये देखो भाई, ये ऊपर से आया, इसमें और ढेर सारा देसी घी इसी तरीके से कड़छियां दर कड़छियां देसी घी की डलती रहती है। और अब आपको जरा दाल की कंसिस्टेंसी चेकआउट कराता हूँ, दिखाओ भाई एक बार जरा उस कड़छी से। ये देखो क्लोजअप आके देखो भाई जरा दाल की कंसिस्टेंसी, देख रहे हो कितनी मलाईदार दाल है भाई, ये क्या बात है, वाह। एक सौदे को जो है वो घी के अंदर तैयार किया जाता है, यहाँ पे रिफाइंड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देसी घी के अंदर आपको तड़का लगा के जो भी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं ना वो सर्व की जाती है। चाहे आप बात करें दाल मखनी की जो बढ़िया तरीके से पीछे कड़ रही है, चाहे बात करें राजमा की, चाहे बात करें मटर पनीर की, या फिर ये कड़ी की। अब ये देखिए जी जो दाल वहां पीछे कड़ रही है, देखेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से अब उसको यहाँ इसमें डाला जा रहा है मक्खन के अंदर। भाई साहब क्या बेहतरीन है भाई। और तभी भाई शायद 13 होटल की जो दाल मखनी है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है भाई। अगर आप बात करें पूरे दिल्ली एनसीआर में इनकी दाल मखनी की दीवानगी एक्सट्रीम लेवल की। ऊपर से देखेंगे इन्होंने ये डाला है मसाला, अरे वाह जी वाह क्या बात है। ये देखो जनाब, ये चेकआउट करो, ये है यहाँ का बहुत ज्यादा स्पेशल मटर पनीर की सब्जी, जिसमें पनीर जो है उसको पहले फ्राई किया जाता है, फिर पानी में रखा जाता है सॉफ्ट करने के लिए, और उसके बाद बढ़िया तरीके से खड़े मसाले की इस ग्रेवी में ना वो डाल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं भाई बहुत स्पेशल है इनके यहाँ का ये मटर पनीर भी, और लोग दीवाने हैं जितने दाल के उतने ही ज्यादा इस मटर पनीर की सब्जी के भी। तो अगर आप यहाँ आए 13 होटल पे, इनका मटर पनीर भी आप जरूर चेकआउट करें। अब जनाब ये जरा चेकआउट करो, ये है यहाँ के बहुत ज्यादा स्पेशल चित्रा राजमा। और आप राजमा देख सकते हैं कितने गाढ़े गाढ़े यहाँ पे ये राजमा है, खड़े मसालों के साथ इसको भी तैयार किया गया है। बढ़िया तरीके से रोगन ऊपर आ रहा है और गाढ़े गाढ़े मसालेदार चटपटे ये है जी इनके स्पेशल राजमा। अगर आप खाते हो ना भाई राजमा चावल, तो यहाँ पे आके इनकी राजमा चावल की जो प्लेट है ना आप वो भी जरूर ट्राई कर सकते हो। ये चेकआउट करो भाई साहब पालक पनीर, ये है जी बहुत ज्यादा स्पेशल पालक पनीर, जिसमें पालक को बढ़िया तरीके से जो है वो छोड़ा गया है। और आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया जो पालक है ना उसकी रंगत चेकआउट करो, हरी हरी पालक है, साथ में बढ़िया ये पनीर के पीसेस हैं ऑफकोर्स जो फ्राइड रहते हैं, और ऊपर से ये बेहतरीन रोगन भाई साहब। और सबसे खास बात पता है क्या है, यहाँ पे हर एक चीज को ना देसी घी के अंदर तैयार किया जाता है। और ऊपर से जो आप ये देख रहे हो ना रोगन, ये भी देसी घी वाला रोगन है, और ये उतना ही ज्यादा स्पेशल है जितना आप मतलब देसी घी वाला घर पे खाते हैं ना पालक पनीर, बिल्कुल वैसा घर के जैसा बिल्कुल सौदा यहाँ पे तैयार किया जाता है। इसलिए 13 होटल का जो सौदा है ना भाई वो बहुत अमेजिंग, और लोग लिटरली दीवाने हैं। क्या बढ़िया पालक पनीर की सब्जी है, और अगर आप शौकीन है ना पालक पनीर के, ये जरूर खाइएगा भाई। ये है जी बैंगन का भरता, जो भरता ऑफ कोर्स भुना हुआ होता है ना, जो बैंगन उसको भुना जाता है पहले कोयले की आंच पे यहाँ पे, और उसके बाद उसको तैयार किया जाता है मसाले के साथ, जिसके अंदर मटर भी आपको दिख रहे हैं और साथ ही साथ प्याज भी है, मिर्ची भी है, चटपटा रहता है ये भरता। तो अगर आप भी शौकीन है भरता खाने के, ये भी आप एक बार यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। देखो जी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सारे का सारा खाना जो ना
वो घी के अंदर तैयार किया जाता है। और इसी तरीके से जो घी की थैलियां है ना भाई, वो आती रहती है, खुलती रहती हैं और घी के अंदर जो खाना है वो तैयार होता रहता है। प्योर गाय का जो घी है उसका इस्तेमाल ये करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक आइटम जो भी आपको यहाँ इनके मेन्यू में सर्व की जाती है ना, वो सारी की सारी देसी घी के अंदर ही तैयार होती है। देखिए जी, दिल्ली एनसीआर में ढाबे तो बहुत है, रेस्टोरेंट तो बहुत है, वेजिटेरियन भी इनफैक्ट बहुत है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है ना जिनसे आपको नॉस्टैल्जिया हो जाता है, मतलब पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाती है। और मेरे साथ बिल्कुल वैसा है। जब मैं छोटा था तब से यहाँ पे आ रहा हूँ और आज इतने साल हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। सबसे खास बात ऑफकोर्स यही है कि देसी घी में पहले भी खाना तैयार किया जाता था, आज भी देसी घी में बनता है। चाहे बात करें साग की, चाहे बात करें राजमा की, दाल की, कोई भी चीज आप यहाँ पे ले लीजिए, सारी की सारी बढ़िया तरीके से फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है। और सबके नीचे ना चूल्हे, धीमी धीमी आंच है, चूल्हे जलता रहता है, धीमी धीमी आंच में सब्जियां पकती रहती है, सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से सब्जियां पकती है। और जो उसका स्वाद है ना वो और भी निखरता रहता है। भाई आप चाप खाएं, आप पनीर खाएं, आप दाल मखनी खाएं, आप कोई भी स्वाद यहाँ पे आके लें, इस बात की श्योरिटी, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ कि एक बार अगर आप यहाँ आ गए ना, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भाई शायद फिर आप कहीं और जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लत सी लग जाएगी आपको यहाँ पे आके इनके स्वाद की। यही उस्ताद जी है, इतने बड़े सालों से खाना तैयार कर रहे हैं और आज भी इनके हाथ में ना जादू है ना, बढ़िया जादू है। तो आपकी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है, तो बताओ, सबको खिलाते रहते हो? मसाला है, दाल मखनी है, हाँ। शाही पनीर है। अच्छा, ये दाल मखनी की मैं खासियत एक बात बताओ, इतनी देर से कट रही है, करती चली जाती है? ऐसे करेगी। कब तक करती है? रात 12 बजे तक करती है। तो जैसे खत्म हुई और रिफिल हुई फिर करेगी? है जी, खत्म हुआ फिर लाके भर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये डबल तड़के वाले का क्या मतलब है? मतलब पहले तड़का लगता है, हाँ। उसके बाद दोबारा मक्खन का तड़का लगता है? हाँ। अच्छा, और घी भी डालते हैं ऊपर से? घी भी डालते हैं भाई मतलब अब इतना अमूल बटर रहता है, सुनते सुनते ही और एकदम महक सी इतनी बढ़िया आ रही है ना, मुझसे भी रोका जा रहा है। चलते हैं स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों तेरा होटल का नाम जो है ना वो इतना मशहूर है। देखिए जी, एक और बाल्टी आ चुकी है यहाँ पे ये दाल मखनी की, जो कि फिर से कड़ेगी, फिर से रसेगी और फिर से तैयार की जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे दाल मखनी की दीवानगी अलग ही लेवल की है। हर 1 से 2 घंटे के अंदर इनकी ये देख खाली होती है दाल की, और बाल्टी दर बाल्टी यहाँ पे दाल मखनी की आती रहती है, रिफिलिंग हो जाती है और फिर वो कढ़ने के लिए धीमी धीमी आंच पे गैस पे रख दी जाती है। भाई एक्सट्रीम लेवल है दाल मखनी की। और अगर आप भी शौकीन है ना दाल मखनी खाने के, एक बार तेरा होटल की दाल मखनी आपको लाइफ में जरूर ट्राई करनी चाहिए। देखिए जी, अगर आपको सारी की सारी सब्जियों का लेना है ना स्वाद, तो ले लीजिए इनकी थाली, जिसके अंदर आपको मिलती है डबल फ्राई वाली दाल मखनी, साथ में मिलता है शाही पनीर, साथ में मिलता है मिक्स वेज, ये है बूंदी का रायता, राइस, 2 आपको मिलते हैं लच्छे वाले पराठे। अगर आप ये वाली थाली लेना चाहते हो तो इसकी कीमत है जी 300 रुपये। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि सारी की सारी जो आइटम्स है ना वो तैयार की गई है जी देसी घी के अंदर, है ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग। और ये देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, तो जरा मुझे कमेंट्स में जाके बताओ। सो जी फाइनली द वेट इज ओवर, और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी इस दाल मखनी का स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बदला, बिल्कुल सेम तरीके से दाल बनाई गई, बिल्कुल सेम तरीके से बाकी सारी सब्जियां बनाई गई। सर्दी आ चुकी है और सर्दी में एक और चीज जो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता था वो था जी इनका ये सरसों का साग और साथ में ये मक्की की रोटी। तो ऑफकोर्स ये है जी डबल तड़के वाली दाल फ्राई। आपने देखा किस तरीके से दाल को अच्छे तरीके से काढ़ा जाता है, धीमी धीमी आंच पे कॉन्टिन्यूसली बाल्टी दर बाल्टियां और आती रहती है, भरती रहती है, और दाल जो है वो करती रहती है। उसके बाद इसको मक्खन के अंदर फ्राई किया जाता है प्याज और टमाटर के तड़के के साथ, और उसके बाद आपकी जो डबल तड़के वाली दाल फ्राई है वो हो जाती है तैयार। साथ में हमने लिया है जी साग यहाँ पे खड़ा खड़ा साग बनाया जाता है, बिल्कुल महीन पीस के नहीं बनाया जाता, और यही इसकी ब्यूटी है, यही इसकी खासियत है। ऊपर से साग के भी आता है व्हाइट मक्खन, और ये मक्की की रोटी के ऊपर भी आता है जी व्हाइट मक्खन। सर्दी के अंदर अगर आपने मक्की की रोटी और सरसों का साग नहीं खाया तो क्या खाया, शुरुआत इसी से करेंगे। तो मक्की की रोटी, ढेर सारा साग और ढेर सारा ये व्हाइट मक्खन ऊपर से, परफेक्ट बाइट। देखिए अगर आप भी साग खाने के शौकीन है ना, और सर्दी में दिल्ली में अच्छा साग ढूंढ रहे हैं, तो तेरा होटल आ जाइए करोल बाग में। आप मुझे थैंक यू कहना नहीं भूलेंगे, वाकई यार बहुत बढ़िया साग है, बहुत अच्छे से इसे तैयार किया गया है, और उसके अंदर जो मसाले का इस्तेमाल किया है ना वो बड़ा चटपटा है, तो उसके साथ मेल जोल के साथ ये जो साग है ना वो बहुत ज्यादा स्वाद हो गया। साथ में मक्की की रोटी ऑफ कोर्स है ही बहुत बेहतरीन, तंदूर के अंदर आपको यहाँ मक्की की रोटी सेक के जो है वो दी जाती है। मक्की की रोटी और साग तो एक नंबर है। अब आपको दिखाता हूँ ये दाल, जिसके लिए भैया लोग दीवाने हैं, और मुझे लगता है अगर यहाँ पे 10 लोग खाना खाने आते हैं ना तो ये डबल तड़के वाली दाल हर टेबल पे आपको मिल ही जाएगी। इतनी ज्यादा स्पेशल और इतनी ज्यादा पॉपुलर इनकी ये दाल है। ये खा लेता हूँ, और ये खाएंगे हम लच्छे वाले पराठे के साथ। लच्छा पराठा, साथ में डबल फ्राई वाली ये दाल मखनी,
और कुछ नहीं चाहिए आपको। इस दाल के अंदर जो स्मोकीनेस है, जितनी देर तक इसको काढ़ा गया है, इसका जो स्वाद है ना वो इतना ज्यादा निखर गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि एक तो इसमें पहले घी का तड़का लगाया जाता है, देसी घी का, उसके बाद मक्खन का तड़का लगाया जाता है, तो उसका भी जो स्वाद है ना वो भरपूर आ रहा है। भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप दाल मखनी अच्छी ढूंढ रहे हैं ना पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो करोल बाग में तेरा होटल है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ जाइए, गूगल लोकेशन भी दूंगा। ज़रूर आइए इनके इस होटल पे, खाइए ये खाना और बताइए आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। वाकई बता रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पे दाल मखनी खाई है, लेकिन ये प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट दाल मखनीज है। एक बार और क्लोजअप आओ और एक बार इसकी रंगत चेकआउट करो। देख लो कितनी मलाईदार है भाई। जरूर खाइएगा और बताइएगा कमेंट में जाके कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी।